नमस्ते, ग्रीटिंग्स, वेलकम टू मी एंड यू टैरो। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है। एंड आज है गणेश जयंती, सो हैप्पी गणेश जयंती टू ऑल। आज माही गणपति कई सारी जगह पे विराजमान होंगे। गणपति बाप्पा मोरया। एंड जो गुप्त नवरात्रि है वो भी चल रही है। तो चलो सभी को वंदना करते हुए करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स टैरो और ये 2 ओरेकल। ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं रेकी एनर्जी को सेंड। यस, चलो तो मैंने जस्ट अभी देखा था 2019 में मुझे अट्यूनमेंट मिली थी एंड सर्टिफिकेट मिला था रेकी का, all the 3 levels. So let's see. चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ओके, ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड, ये आ गया है तीसरा चौथा कार्ड और एक कार्ड लेते हैं 5वां। ठीक है, लगा तो हम 1-2 कार्ड्स और ले लेंगे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो रीडिंग है वो सभी राशियों के लिए है। मतलब चाहे आप और आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो वो किसी भी राशि के हो, आपको अपनी राशि पता नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी राशियों के लिए रीडिंग रहती है। और जहाँ तक कार्ड आता है तो कार्ड जो होता है वो एनर्जी बताता है और एनर्जी सभी को एप्लीकेबल होती है, लेकिन आप उस एनर्जी में है या नहीं ये आपको अपने हिसाब से देखना है। ठीक है। जैसे कि आप बहुत खुश है, रीडिंग में कुछ नेगेटिविटी आ गई, आपको लग रहा है कि ये तो मेरे ज़िंदगी से कनेक्ट नहीं करता, तो ये पोर्शन आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये आपको देखना है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिले हैं। ये है 8 ऑफ हार्ट्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि भाई कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। 10 ऑफ क्रिस्टल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। दी गार्डियन एंजल यानी कि टेम्परेंस, धनु राशि। और यहाँ पे आ गया है दी हैंग्ड मैन। तो 5 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। हम करने वाले हैं 5 कार्ड के साथ रीडिंग। सो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम करते हैं 1 बाय 1 टैरो कार्ड के थ्रू रीडिंग। सो चलो देखो, पहला ही कार्ड जो मिला है वो है 8 ऑफ हार्ट्स का। एंड 8 ऑफ हार्ट्स को जब भी हम देखते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, राइडर वेट तरीके से, हालांकि हम अभी इस टैरो डेक के साथ है, मेरे हिसाब से एक्चुअली आपके रंग में रंग जाना चाहते हैं। ठीक है। ये क्यों ऐसा है? बिकॉज देखो, आई थिंक हो सकता है इसने आपको हर्ट किया है या फिर सुबह की एनर्जी और आपको बताना चाहता है कि आई एम इन लव विथ यू। यहाँ पे लोनलीनेस हमें दिखता है। देखो, ये दोनों लोग हैं लेकिन अलग अलग संगीत बजा रहे हैं। ठीक है। हालांकि सुर मैच हो सकते हैं या फिर मैच हो रहे हैं, और यहाँ पे हमें पूरे जो हार्ट से वो दिख रहे हैं समुंदर में। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है आपके साथ एक्चुअली में हैं, आपके साथ बहुत खुश हैं एंड आपको बता रहे हैं कि सुबह सुबह मुझे आपकी कितनी याद आ रही है, या फिर गुड मॉर्निंग टू यू, या फिर मैं हमेशा आपको याद करता हूँ। साथ में अगर हम देखें तो ऐसे भी लोग हैं जो आपसे दूर है, आपसे जुदा है, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा मानते हैं। ठीक है। दे जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू। फिर चाहे आप उन्हें एक मौका दो ना दो, ये उनकी फीलिंग है। शायद रहस्यमय फीलिंग हो सकती है, मतलब बताई नहीं है। शायद इन्होंने ही आपको हर्ट किया हो और अब खुद कह रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लेकिन 8 ऑफ हार्ट्स में यानी कि 8 ऑफ कप्स में हमें मोस्टली लोनलीनेस, अकेलापन दिखता है। इसलिए मैंने जो रीडिंग मुझे मिली मैंने आपको बता दी। देखो, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ क्रिस्टल्स। ये कंप्लीशन का है जब भी हम किसी 10 को देखते हैं, बट ये है वृषभ, कन्या, मकर राशि के लिए। आई थिंक यहाँ पे किसी किसी के लिहाज से रिश्ता जो है वो ऐसे चरण पे पहुंच गया है जहाँ पे आप दोनों ने कन्फेस कर लिया है कि यस, वी आर लाइक मेड फॉर ईच अदर। और कहीं कहीं जगह पे आपको ये पता है कि इस पर्सन का अफेयर है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी किसी में इन्वॉल्व था, या फिर इसी ने मुझे हर्ट किया और सब चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। ऑलमोस्ट क्यों कहा मैंने? बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद और 10 ऑफ क्रिस्टल्स के बाद और 4 कार्ड आते हैं।
पेज है, नाइट है, फिर यहाँ पे क्वीन है एंड किंग है। हालांकि ये बाद में आते हैं। 10 को हम कंप्लीशन की तरफ से देखते हैं। कुछ लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँचते, ठीक है। किसी किसी के लिए अगर हार्ट ब्रेक हुआ तो वो सहन नहीं करते, या फिर किसी ने कुछ कहा वो भी सहन नहीं करे। तो 10 ऑफ क्रिस्टल्स में कंप्लीशन आता है, बट मोस्टली यहाँ पे क्या उसे कहते हैं कि अचीवमेंट्स होती है। मतलब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास हैप्पी किड्स है, मेरे पास मेरा प्यार है, मेरा लवर है। तो अगर आप इनके साथ खुश है, बिकॉज 14 फेब कल आने वाला है। इफ़ यू आर मैरिड तो शायद ये पर्सन प्लान कर रहा है 14 फेब के लिए कुछ, कि ये करते हैं वो करते हैं, यू नो। और अगर किसी को 14 फेब से एतराज़ है तो मान लो ये पर्सन खुश है ज़िंदगी में कि मैं आपके साथ हूँ, हमें एक दूसरे का साथ मिल रहा है और हमें क्या चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि हमने ये कार्ड देखा है लोनलीनेस का, तो शायद ये पर्सन कह रहेगा भाई पता नहीं, शायद सब कुछ ख़त्म ही हो गया हो, यू नो। और इनके हिसाब से में भी अभी आपके पास सब कुछ है। शायद आपका एक अच्छी जगह पे रिश्ता तय हो सकता है, या फिर ऑलरेडी आपका कोई और पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, ये शायद इनको पता है, ये भी उनकी फीलिंग हो सकती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी होती है ये मोस्टली हम देखते हैं जहाँ पे पर्सन क्या कहता है कि अब गुड बाय सीधा, या फिर मैं एक जर्नी पे चला जाता हूँ। यहाँ पे बात उल्टी हो रही है। मेरे हिसाब से ये पर्सन आप कम बैक कर सकता है अगर आप इसको एक मौका देते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए कहीं से भी, चाहे जितना इसका शेड्यूल बिजी है, आपके लिए समय निकाल सकता है, आपको मिलने के लिए आ सकता है, तो ये एक मिलने का उनके लिए गोल्डन चांस है। दूसरा जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये पर्सन की सोच है कि मे बी मेरा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो दोनों संभावनाएं मैंने आपको बता दी। इसमें से कौन सी संभावनाएं आपको ज़्यादा करेक्ट लगती है, ज़्यादा कनेक्ट होती हैं, वो आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द गार्डियन एंजल। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे संभावनाएं। काफ़ी लोगों को अगर लग रहा है कि संभावनाएं मैंने 2 क्यों बता दी, एक ही क्यों नहीं बता दी। तो देखो जैसे कि मैंने पढ़ा था इट इज़ ऑल अबाउट एंजल के टाइम पे कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो मान लो कहीं दूर चले गए और अचानक से उनको लगा कि नहीं मुझे कम बैक करना चाहिए। वो कम बैक किया, उन्होंने एक लॉटरी की टिकट निकाली और उनको ऑलरेडी लॉटरी लग गई। ये लक होता है, लेकिन ऐसा होता है। एंड ये जब होता है तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है कि किसी किसी का इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो गया। वैसे ही मैंने संभावनाएं बता दी। इस व्यक्ति को लगा होगा कि मैं वापस जाऊं, उसने वो फॉलो किया। अगर वो फॉलो किया नहीं होता तो क्या उसे लॉटरी लगती है ना, बिकॉज हम दूसरी संभावना देखते नहीं कि क्या होता अगर क्या होता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये कार्ड है टेम्परेंस, एंड ये पर्सन फिलहाल तो ये सोच रहा है कि अगर आपके साथ है, खुश है, तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपसे जुदा है, दूर है, तो चाहते हैं कि देखो एक आप जिस भी व्यक्ति के साथ हो आपको खुश रखें, एंड सेकंड अगर मौका मिले, अगर आप इनको एक मौका दे कि आओ और अपने आप को एक्सप्लेन करो तुमने ऐसा क्यों किया, या फिर मैं आपको एक मौका दोबारा दे सकता हूँ या फिर दे सकती हूँ। अगर ऐसा है तो ये डेफिनेटली आपसे एक दूसरी मुलाकात करना चाहते हैं। द एंड कार्ड जो मिला है फ्रॉम द टैरो वो है हैंग्ड मैन। मतलब इस पर्सन ने अपनी सारी इच्छाएं, भावनाएं मान लो अपनी मुट्ठी में कैद कर ली है, और ये कह रहा है कि भाई मैं अभी भी सोच रहा हूँ। मतलब ये सारी संभावनाएं आने के बावजूद ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा नेक्स्ट डिसीजन क्या होना चाहिए, मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। क्या मुझे आपसे बात करनी चाहिए, क्या मुझे आपसे मिलना चाहिए, क्या डायरेक्टली आपकी ज़िंदगी से गुड बाय कहना चाहिए, या फिर किसी की हेल्प लेनी चाहिए। उनको इसके बारे में शायद कोई रियलिस्टिक आइडिया नहीं है। 3 बार शुक्र करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग मिलता है। पहला कार्ड है फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप। शायद ये पर्सन आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहता है। मतलब एटलीस्ट अगर आप उनके प्यार में तो नहीं पड़े या फिर दीवाने तो नहीं हुए, एटलीस्ट एक अच्छे फ्रेंड तो बन ही सकते हैं। सो लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप शायद आपके साथ वो निभाना चाहते हैं। दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे वो है कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। इनको पता है आपके साथ कुछ चीज़ें शायद सही नहीं चल रही हैं, अभी भी ऐसे कुछ मसले हैं जिनके ऊपर आप दोनों की राय एक जैसे नहीं हो रही है। कहीं पे ये आपको गलत ठहरा रहे हैं, कहीं पे आप इनको गलत ठहरा रहे हो, या फिर इनका आपकी ज़िंदगी में आना और इनका आपकी ज़िंदगी से जाना यही आपको अच्छा नहीं लग रहा। और दूसरी बार जब वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं शायद आप इनको सही नहीं ठहरा रहे। ये जो कार्ड है ये है मेमोरीज, यानी कि भी चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। आपकी काफ़ी सारी यादें हैं इस व्यक्ति के पास, चाहे आप फोटो बोलो, चाहे आप आपकी आवाज़ बोलो,
अगर उनके पास है आपकी आवाज़ या वॉइस या फिर आपके फ़ोटोज़ है या फिर बस आपको याद कर रहे हैं कि क्या क्या कैसे आपने समय बिताए थे, कुछ मोमेंट जो सिर्फ आप दोनों के बीच के थे। अगर आप पब्लिक प्रोफाइलर हो इन इंस्टाग्राम या फिर कहीं पे, तो वहाँ पे शायद आपकी प्रोफाइल देखना, विज़िट करना, बार बार आपके फ़ोटोज़ देखना, ऐसा भी ये पर्सन कर सकता है। एक और कार्ड देखते हैं हम, और ये हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। तो अपॉर्चुनिटी तो हमें लगती है यहाँ पे कि कहीं कहीं से इसको लग सकता है कि हाँ, अगर मैं कम बैक करूँ या फिर आपसे मिलना चाहूँ, मे बी आपका क्रश है, तो आपसे मिलने की संभावना ये व्यक्त करते हैं कि क्यों ना मैं कोशिश कर आपको बता दूं कि आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। अब तक अगर इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की थी, तो शायद ये पर्सन कोशिश कर सकता है, और शायद अगर आप इसको हाँ कह दें तो इसका लक जोर शोर से इसको सपोर्ट कर देता है। फेस योर फियर्स है, फियर्स में वही बात चल रही है कि जो डर है, इस डर का सामना इस पर्सन ने करना चाहिए। रिलीज द पावर ऑफ फियर। शायद किसी डर के माहौल में जी रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्या आप इससे इतने नाराज़ हो या फिर क्या आप इसको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते, तो ये उनकी शायद हालत हो सकती है। देखते हैं पहला कार्ड, नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल इज़ वेल, यू नीड नॉट फियर। देखो, ये कार्ड भी कह रहा है कि इस पर्सन को डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब शायद कुछ ऐसी बातें हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है या फिर डर रहा है कि कहीं आपकी फैमिली को कुछ ना कह दे, कहीं आप के जो फ्रेंड्स है वो इनको कन्फ्रंट ना कर दे। ठीक है। दूसरा कार्ड है फियर्स, योर काउंटर पार्ट इज फेसिंग देयर शैडो शेल्फ। शायद ये आपके लिए है या फिर आपके लिए इनका क्या चल रहा है वो मैसेज आ गया है, या तो आप भी शैडो सेल्फ में जी रहे हो कि आपको भी डर लग रहा है, या फिर ये पर्सन खुद डर रहा है और ये आपको बता रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। और करते हैं थोड़े से कार्ड शफल, एंड हियर वी गो, जो कि हैं भाई मैनिफेस्टेशंस, योर प्रेयर्स एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प्स ब्रिंग्स यू टुगेदर। ठीक है, ब्रिंग यू टुगेदर। तो कहीं ना कहीं पे इस पर्सन की प्रार्थनाएं ही ऐसे हैं जो कि आपको साथ ला सकती है एंड कमाल हो सकता है। सो गेट रेडी फॉर इट। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो कॉल और टेक्स्ट कॉन्टैक्ट योर ट्विन फ्लेम। तो हो सकता है ये पर्सन आज आपको कॉल या मैसेज करे एंड बता दे कि आई एम इंटरेस्टिंग इन कम्युनिकेटिंग विथ यू वंस अगेन। सो ये थी आज सुबह की प्यारी सी रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।